नाम क्या है आपका? कुसुम। कुसुम? कुसुम तो क अक्षर से शुरू होता है ना? जी। रामप्रसाद, हम कब बाग वाली कोठी में गए थे? बुध को सर। कितने बजे? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे। बज रहे होंगे ना, बजे थे। उसी वक्त शनि की दशा खत्म हुई। अब वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कौन सर? वही क वाली कुसुम। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी बाग वाली कोठी में मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी पत्नी की आत्मा कुसुम के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कोयल बोल उठी, कू कू कू। लो ये पढ़ो। इसका मतलब है, लग्न का अधिपति यदि तीसरे या छठे घर में हो तो धन दौलत और मान मिलता है, परंतु दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। यह श्लोक मेरा नहीं है जजमान, यह ऋषि पराशर का है। और ऋषि वाक्य कभी विफल नहीं हो सकता। आपका मतलब है आप कुसुम के साथ? करनी पड़ेगी रामप्रसाद, ये तो भाग्य का लिखा है। भाग्य के आगे मनुष्य तो विवश है। देखा नहीं कैसे सुमिता की मां की तरह अपने हाथों से नारियल की मिठाई बनाकर लाई थी? नहीं सर, वो जरूर बाजार से लाई होगी। असंभव, असंभव। बाजार की मिठाई में वो प्यार, वो मिठास कभी नहीं हो सकता। बुरा मत मानिए सर, लेकिन कुसुम के हिसाब से आपकी उम्र। पुरुष की उम्र क्या चीज है? पुरुष तो ये है, हीरे की अंगूठी। अंगूठी कभी बूढ़ी नहीं होती, उंगली बूढ़ी होती। A man is as young as he feels, जजमान। क्यों, ठीक कहा ना? जी। तुम्हारे सिवा किसी पर मुझे भरोसा नहीं। तुम्हारी तनख्वाह महीने में 10 रुपए यानी साल में 120 रुपए बढ़ा दी, मगर इस बात का किसी को खबर ना हो। यानी कुसुम की बात? कवाली। रास्ते जी से बात चलाओ ना। हाँ? क्या बात करते हो रामप्रसाद? हाँ? बड़े मालिक मुझसे उम्र में साल 1.5 साल निकलते ही होंगे। अरे कुसुम का हाथ उनके हाथ में कैसे दे दूं? मैं उसका बाप हूं, दुश्मन तो नहीं। मैं भी तो कुसुम का दुश्मन नहीं हूं चाचा जी। और आप हाँ कह देंगे तो बड़े मालिक कल सवेरे तड़के तड़के बारात लेके यहां आ तो नहीं जाएंगे। क्या करना चाहिए सोचने का मौका तो मिलेगा कम से कम। तब तक उन्हें वो नारियल की मिठाई खिलाते रहिए। अब तुम कहां चल दी? नाटक का शौक इस घर में सिर्फ भैया को था। ये नाटक नहीं है कुसुम। नाटक नहीं है तो और क्या है? मैं तो जैसे खिलौना हूँ, कभी इसके हाथ थमा रहे हैं, कभी उसकी तरफ फेंक रहे हैं। इससे तो जान दे देना अच्छा है। जान दे देना इतना आसान नहीं। सुनो बेटा, मैं फिर कहता हूँ, ये शादी तुम ही कर लो, सारा झंझट खत्म हो जाए। चाचा जी, मेरी तनख्वाह है 155 रुपए। उसमें से हर महीने 50 रुपए चले जाते हैं पिताजी का कर्जा चुकाने में। बचे 105 रुपए, उसमें हम 3। अच्छा फर्ज कीजिए मैंने कुसुम से शादी कर ली, रहेंगे कहां? पेड़ के नीचे? खाएंगे क्या पत्ते? कुसुम, कुसुम मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं एक साथ जीने के लिए ही तो सोच रहा हूं। और अगर एक साथ जी नहीं पाए तो एक साथ मर तो सकते हैं, एक साथ मरेंगे। पर जब तक जिंदा हैं तब तक कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश तो करने दो मुझे। मुझ पे भरोसा रखो कुसुम। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। कुसी, कुसुम कुमारी, अरे वहां क्यों? यहां बैठो मेरे पास। पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में ही होता है। वाह, कितने पवित्र विचार है। वाह।
आप बड़े नटखट हैं। नमस्ते सर। बात चलाई ना? हाँ सर, वो लोग मान गए। अब मानना ही पड़ेगा। यहाँ जो लिखा है ना, तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ, प्रेजेंट। इसकी धन्यवाद सर। जरा बुलाओ ना। किसे सर? ससुर जी को, यानी मास्टर जी को। वो तो मकान ढूंढने गए हैं सर। क्यों? तुम तो कह रहे थे वो मान गए। हाँ, मान तो गए हैं, लेकिन होने वाले दामाद के घर से लड़की की शादी। ओह, अच्छा। तू उनसे कह देना कि ये मकान उन्हीं का है। तो जरा लड़की को बुलाओ ना, यानी कन्या को बुलाओ ना। अभी बुलाता हूँ सर। खुशी। बेटा राम प्रसाद, नाम लेकर मत बुलाओ। कुछ दिनों में तो समझते हो ना। अरे सुनती हो? ठीक है, तुम नाम लेकर ही बुलाओ, मगर ये कुसी कुसी ये मत बोलो। कुसुम कुमारी जी ऐसे बोलो। कुसुम कुमारी जी। आओ आओ। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग अच्छे तो हैं ना? जी, आपकी कृपा है और परमात्मा का आशीर्वाद। अरे वाह वाह, जैसा पवित्र वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे पवित्र विचार। आपके पवित्र कहाँ हैं? अरे, आपके पिताजी कहाँ हैं? जी, बाहर गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि घूमना फिरना तो अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना राम प्रसाद? हाँ जी हाँ सर। तो तुम भी जाओ, जरा घूम फिर कर आओ। मैं कहाँ जाऊँ सर? जहाँ भी हो, मिठाई मिठाई खरीद कर लाओ। मैं जल्दी जल्दी में खाली हाथ चला आया ना। ये लो पैसे, लो जाओ। कौन सी मिठाई लाऊं सर? जो भी हो तुम जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, जल्दी जाओ, मगर आराम से आओ, समझ गए ना? जी सर। आप बैठिए ना, बैठिए। मैंने बहाना बनाकर राम को भेज दिया ताकि मैं आपसे अकेले कुछ बातें कर सकूं। देखो कुसी बेटी, मेरा मतलब है कुसुम कुमारी जी, मैं नहीं चाहता कि ये शादी आपकी इच्छा के खिलाफ हो। मेरी उम्र कुछ ज्यादा है। अगर आपको कोई इतराज हो तो अभी बोलिए। जी, पिताजी जो उचित समझेंगे मेरे लिए वही ठीक है। अरे क्या वाह, कितने पवित्र विचार। अरे नमस्कार बड़े मालिक। नमस्कार। आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हो गए? नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? पहले आप बैठिए। राम प्रसाद तो आपसे बात कर ही चुका है। मैंने आपकी कन्या से भी बात कर ली, उसे तो कोई इतराज नहीं। जी, एतराज क्यों होगा? तो शास्त्री जी ने कहा है 7 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त है। इतनी जल्दी? शुभस्य शीघ्रम। आप खर्च वगैरह के बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगर 7 दिन के अंदर शादी होनी चाहिए। 7 दिन में सर? आहिस्ता बोलो, इसके बाद तो 6 महीने तक मुहूर्त नहीं निकलता। लेकिन सर, शादी ब्याह का मामला है, 1000 तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं।